देश की साख बढ़ी है, दुनिया भारत को एक बड़ा डेस्टिनेशन मानती है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मैं संचार मंत्री हूं, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया 1,10,000 करोड़ आए, कोयले का हुआ 4 लाख करोड़ आया, जहां जीरो लॉस की बात इनके मित्र लोग किया करते थे। आज सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीडीपी 7% एवरेज है। आपने देखिए गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, जनधन योजना में 19 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोला, 27,000 करोड़ रुपए जमा हुए, जीवन सुरक्षा में 7-9 करोड़ आया। मैं ये कह रहा हूं आगे ठीक करना है। चुनाव में हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, जम्मू कश्मीर जीते, झारखंड जीते, तब तो राजदीप जी को समस्या नहीं थी, तब तो बहुत चुनाव में हारना जितना लगा रहता है। लेकिन बदलाव का एक संकेत चूंकि आपने कॉल ड्रॉप पर शुरू किया, तो आज बीएसएनएल इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है, टर्न अराउंड होकर के प्रॉफिट में आकर के। ये मैं कहना चाहता हूं, जो 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था जब अटल जी की सरकार गई, और हम 10 साल बाद आए इनकी सरकार के बाद, तो बीएसएनएल 8,000 करोड़ के लॉस में था। आज वही बीएसएनएल ने 27,000 करोड़ रुपए का हाईएस्ट रेवेन्यू 5 साल में किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। आगे ठीक करेंगे, तो हम तो देश को ठीक करने के लिए आए हैं, और हमारी लहर कमजोर नहीं है। अब आगे तो भारत की राजनीति में राजदीप जी हर बार चुनाव होते रहेंगे, कभी आसाम के होंगे, कभी बंगाल के होंगे, कभी आपके तमिलनाडु के होंगे, कभी केरल के होंगे, कभी उत्तर प्रदेश के होंगे। हमें जनता ने 5 साल देश के लिए मैंडेट दिया है, हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भारत की साख बढ़ी है और दुनिया का आशीर्वाद मिल रहा है। यानी आप कह रहे हैं चुनाव में हार जीत से कोई लहर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये आप कह रहे हैं कि चुनाव को देखकर आप मत सोचिए कि लहर कम हुई है, अभी भी मोदी जी का जादू है। बिल्कुल, हम बिहार हारे, जिस दिन हारे रात में मैंने लालू जी नीतीश जी को फोन किया, स्वीकारा, लोकतंत्र में चलता है। हमारा खाली कहना यह है कि आप लहर पर इसलिए कहते हैं, जब लगातार लोकसभा के बाद 5 प्रदेश जीते, तब तो राजदीप जी आप मुस्कुराए भी नहीं। आज अगर हम बिहार हारे हैं तो आप सवाल पूछ रहे हैं, यह आपका अधिकार है। मेरा जवाब यह है, देश में हमारा काम, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, सरकार की क्रेडिबिलिटी चल रही है और हम काम करेंगे। एक बड़ी बात कही है वहां आनंद शर्मा जी, रविशंकर जी ने, कि हमें 5 साल के लिए जनता ने चुना है। क्या कुछ कांग्रेसी हैं जो समझते हैं ये जो सरकार है ये 5 साल की नहीं है? अभी तक आपको ये हजम नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी की सरकार है, और यहां से ये मुश्किल शुरू हो रही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम संविधान को जानते हैं, पढ़ा है इन्होंने, मैंने, और मैं उस संगठन से हूं जिसके नेताओं ने संविधान का निर्माण किया, देश को प्रजातंत्र दिया। हमें मालूम है कि 5 बरस के लिए चुनाव होता है। अगर ये खुद ही ना झगड़ा करके गिर लें बीच में मध्यावधि, उसकी कोई हमको ना उम्मीद है, ना ही हम ऐसी कोई प्रार्थना करते हैं। नहीं, तो आप 5 साल के, देखिए एक चीज, इसको कोई गलतफहमी, आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नंबर 1 नेता हैं, आप उनको वो रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान देते हैं या नहीं? प्रधानमंत्री पद की जो संस्था है उसको हम सम्मान करते हैं। व्यक्ति से हमारे विरोधाभास है, व्यक्ति की विचारधारा को हम स्वीकार नहीं करते, व्यक्ति की मानसिकता को हम स्वीकार नहीं करते, पर देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो सम्मान एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए वो हम उन्हें देते हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी। देश का दुर्भाग्य एक है कि आज एक ऐसी सोच और एक मानसिकता है, लहर की बात नहीं है, लहर कभी स्थायी नहीं होती। एक बहुत लोगों को सूरज, चांद, सितारे, कोई ऐसा वायदा नहीं था जो नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने देश के लोगों से नहीं किया। आज लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए हवा उल्टी चल रही है। लहर बंद नहीं हुई, लहर तो चलती है, कभी पूर्वैया चलती है, कभी पश्चिम की आती है, अब उल्टी चल पड़ी है। ये स्वीकार करें या ना करें, ये ठीक है, आप 5 साल रहें, जो आपने कहा है उसको पूरा करें, पर ये मानसिकता छोड़ दें, एक तो टकराव की, विपक्ष को अपमानित करने की, और दूसरा मोदी जी जहां दुनिया में जाते हैं कहते हैं पहली बार हिंदुस्तान की पहचान हुई। हिंदुस्तान एक प्राचीन संस्कृति है। गांधी, नेहरू, जब नेहरू बाहर जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति सब एयरपोर्ट पे आते थे, अमेरिका के लोग नेहरू नेहरू करते थे, यहाँ के लोग जाकर या भारतीय मूल के लोग मोदी मोदी नहीं करते थे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें हालात ठीक नहीं है। 7 ये नए इंडेक्स के बराबर उस पर है, वरना आप फ्लैट ग्रोथ है हिंदुस्तान में, 5.2 है। तीसरी बात, आज अच्छे हालात होते हुए भी
जब तेल के कीमत 41-42 डॉलर है, 92 बिलियन 92 बिलियन आपकी बचत हो रही है ऑयल इंपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट 12 महीने से गिर रहा है। हम 323 बिलियन पे छोड़ के गए थे और बुरे वक्त के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 24 से 26% आए साल 4 साल हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा और अब निरंतर गिरता जा रहा है। ये बुनियादी सवाल है। ये बात कहना बंद कर दें कि पहली बार हिंदुस्तान की तरफ दुनिया ने देखा, इतनी लहर और तूफान और सुनामी के बाद आप अभी भी 46 बिलियन एफडीआई पे पहुंचे हैं। हम 2011 में 48 बिलियन पर भी पहुंचे थे। मैं ये इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही, पर हकीकत ये है, आप कहते हैं महंगाई कम हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी को मुश्किलातें बढ़ रही हैं। कहते हैं मैं तो खाता नहीं कि चिकन सस्ता है और तूर की दाल, अरहर की दाल महंगी है। अब आप पता नहीं किस दुनिया में नरेंद्र मोदी रहते हैं। गृहिणियों से जाकर पूछो कि देश के हालात क्या हैं, नौजवानों से पूछो कि हालात क्या हैं, और फिर ये कहते हैं भाई आप 5 साल करो, हमारी शुभकामनाएं हैं। पर विपक्ष तो अपनी बात कहेगा। आनंद जी, आपके समय में भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, लेकिन वो ये तू मैं की बातचीत नहीं है। मैं तू मैं नहीं कर रहा हूं, इन्होंने कुछ आंकड़े रखे, मैं इनको बता रहा हूं। आंकड़ों पर हम लगातार डिबेट कर सकते हैं। सवाल ये है, सवाल तो आंकड़े हैं जिन पर बहस होती नहीं, सवाल वायदों पर बहस हो सकती है। सवाल ये है कि ये जो लहर थी 2014 की, ये 2015 में चुनाव के नतीजे अगर देखें तो थम गई है। केवल बिहार या दिल्ली नहीं, रतलाम के चुनाव देखें, गुजरात में भी, रूरल गुजरात में। लेकिन यह भी सही है कि अभी भी बीजेपी, जैसे रविशंकर जी ने कहा, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या आप मानती हैं कि अभी भी विपक्ष एक सपना देख रहा है कि हम जल्द से जल्द एक बार फिर लौटेंगे, ये जो सरकार है ये कमजोर हो गई है? क्या वाकई आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार, वृंदा जी, कमजोर हो गई है? देखिए, पहली बात तो ये है, आप लहर की जो बात कर रहे हैं, ये बात तो सही है कि सीटों की अगर आप हिसाब लगाएं तो बहुत दशकों के बाद एक पार्टी की बहुमत, एक सिंगल मेजॉरिटी बनी। लेकिन अगर आप वोट के प्रतिशत को देखें, 31% वोट को अगर आप लहर के रूप में स्वीकार करते हैं तो ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 31% आधार पर कोई सरकार सोचे कि हम ही है, तो इस पर निश्चित रूप पर कुछ सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मैं इससे बाहर अगर जाऊं और ये सवाल पूछूं कि आज हिंदुस्तान की कौन के हिस्से में, सामाजिक कौन से सेक्शंस में आज पीड़ा है, आज दुख है, और क्या ये सरकार उन समस्याओं की ओर अपनी ध्यान आकर्षित कर रही है? आज हमारे देश में 18 प्रदेशों में आज किसानों की जो हालत है, कहीं ना कहीं सुखाड़ की, ड्राउट का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन इसी वर्ष में हमारी केंद्र सरकार ने एमएसपी को कम किया। इसी वर्ष में आत्महत्या की जो संख्या है पिछले 1.5 साल में बढ़ी है। अब आनंद जी की सरकार जो थी और बीजेपी की जो सरकार चल रही है, बुनियादी तौर पर इनकी आर्थिक दृष्टि में कतई कोई अंतर नहीं है। तो जब आनंद जी कहते हैं, आलोचना करते हैं, मैं मानती हूँ विपक्ष के रूप में तो आप करेंगे, आपका अधिकार है, लेकिन वही नीतियां है जो मोदी जी की नेतृत्व में आज और तीव्र गति के साथ लागू करने का प्रयास है। इनकी अगर दुख है रवि प्रसाद जी का, वो ये है कि जिस तीव्रपन से हम चलान, एक मिनट रविशंकर जी, आपका जो दुख है वो ये, हम और भी तेजी के साथ रिफॉर्म्स करना चाहते, किसानों की नीति जो चौपट करे किसानों की, वो हम और भी तेजी से। अब आप बताइए, महंगाई की आपने बात की, ये तो जानते हैं 200 रुपया जो है दाल बिक रहा है, प्याज का 70 रुपया। एक आम परिवार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ जो कानून बने थे यूपीए के उस टाइम पर, मनरेगा का कानून था, फूड सिक्योरिटी एक्ट रहा, बहुत मुश्किल से उसको सुधार करके पार्लियामेंट ने उसको पारित किया। जो पहले ड्राफ्ट आए थे वो बहुत ही कमजोर थे। हम लोगों की सबकी हस्तक्षेप के बाद एक मजबूत कानून बने। आज जब 18 प्रदेशों में सुखाड़ का असर है, आप अगर मनरेगा की हालात को देखें,
मैं एक ही प्रदेश त्रिपुरा, जो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है मनरेगा का, त्रिपुरा ने लगभग 90 दिन साल में 100 दिन में से प्रावधान की थी, लेकिन आज रिसोर्सेज कम दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 150 दिन के लिए हमने ड्राउट हिट एरियाज को दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, पैसा नहीं दे रहे, डिले हो रहा है। आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी सरकार है। एक मिनट, आप कह रहे हैं ये किसान विरोधी सरकार है। मैं कह रही हूँ इस सरकार की जो प्राथमिकता है, जो रवि प्रसाद जी ने जो बयान किया, किसान का नाम था, मजदूर का नाम था, जो लोग भूख से मर रहे उनका नाम था, नहीं था, महिलाओं का नाम था। जो आज वर्मा कमीशन रिकमेंडेशंस की जो सिफारिश थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, कुछ स्टेट के हैं। निश्चित रूप पर प्रदेशों की भी इसमें निश्चित रूप पर एक जिम्मेदारी है जो नहीं पूरा करे। लेकिन आप बताइए, महिलाओं के लिए जो वर्मा कमीशन रिकमेंडेशन, उसके लिए जो बजट एलोकेशंस की जरूरत है, वायलेंस के खिलाफ एक बजट एलोकेशन की जरूरत। आप देखिए महिलाओं के बजट में, अरुण जेटली के बजट ने उसके आधा कर लिया है। तो मेरा पॉइंट क्या है, आप जो डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं हिंदुस्तान में, उस डेवलपमेंट, तथाकथित डेवलपमेंट की उस पद से ही मेरा विरोध है, क्योंकि मैं समझती हूँ आपकी दृष्टिकोण ही गलत है। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सलमान खान, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसके बाद देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से फैंस के बीच घिरी हुई। घर पहुंचे हैं सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट उनका बांद्रा में। So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.